दिल्ली में और बिगड़ी हवा की सेहत। लगातार बढ़ता जा रहा पॉल्यूशन का लेवल। कई इलाकों में एक्यूआई पहुंचा 450 से 500 तक। सांसों के साथ जहर लगातार घुलता जा रहा है। दमा के मरीजों को भी लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 से 500 तक पहुंचा। गंभीर श्रेणी में कई इलाकों में एक्यूआई 450 से 500 तक। और देखिए, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी और ऐसे में लगातार पॉल्यूशन का लेवल तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत खराब होता हुआ, प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये दावे हवाई साबित होते हैं। तो देखिए, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी है। ऐसे में अब हम आपको बताएंगे कि कहां पर पॉल्यूशन का क्या लेवल और किस तरह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे कि पोर्ट खुर्द एक्यूआई 500, जो कि बहुत गंभीर श्रेणी में, आप देखिए, गंभीर यानी कि बहुत गंभीर श्रेणी में है। इसके अलावा नरेला की बात की जाए तो एक्यूआई 470 दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी। और ऐसे में यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई। यहाँ के लोगों की भी मुश्किलें तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब बात की जाए मुंडका की, तो देखिए, मुंडका में एक्यूआई 468 और यहाँ पर भी गंभीर श्रेणी में, यानी कि यहाँ के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसके अलावा बाकी जगहों की अगर बात की जाए तो देखिए, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जहांगीरपुरी की बात की जाए तो जहांगीरपुरी में एक्यूआई 465 गंभीर श्रेणी में। साथ ही ये आपको बता दें कि हर एक जगह पर देखिए, कहीं पर संतोषजनक है, कहीं पर मध्यम, कहीं पर खराब, और देखिए बहुत खराब भी है। और बहुत खराब के बाद हो जाता है गंभीर, बहुत गंभीर। अब बात की जाए बवाना की, तो देखिए, बवाना में एक्यूआई 453 और यहाँ पर बहुत गंभीर, यानी कि यहाँ के लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और बात की जाए रोहिणी सेक्टर 30 की तो 439, जो कि बाकी जगहों के कंपैरिजन में थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एलआईसी कॉलोनी की बात की जाए तो यहां पर 433, जो कि बाकी जगहों के कंपैरिजन में ठीक, लेकिन फिर भी यहां पर श्रेणी गंभीर है। पंजाबी बाग की बात की जाए तो देखिए, यहां पर एक्यूआई 426, यहां पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 400 के पार, यानी कि गंभीर। उत्तम नगर की बात करें 426, देखिए गंभीर, यहां पर अभी भी पॉल्यूशन का लेवल, यानी कि यहां के लोगों की भी आफत, मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो लोग बीमार हैं उनको और ज्यादा बीमारियों का खतरा इस बाबत हो जाता है। द्वारका की बात की जाए, देखिए 422, यहां पर भी गंभीर। तो अलग अलग जगहों पर एक्यूआई लेवल अलग अलग। तो द्वारका की बात करें तो एक्यूआई 422 और यहां पर गंभीर। तो हमारे संवाददाता गणेश पाठक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़े हुए हैं। गणेश, देखिए, लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने कल बताया था कि कुछ जगहों पर स्थिति अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही है, लेकिन अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि फिर से प्रदूषण का जो स्तर है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए महिमा, जिस तरीके से अगर आज की बात करें तो आज सुबह जो हुई है, चारों तरफ हमें केवल धुंध धुंध नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिकों से कल बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जो ये राहत आपको देखने को मिल रही है, 2 दिन की फौरी राहत है, उसके बाद फिर से एयर क्वालिटी खराब होते हुए नजर आएगी। हो उसी तरीके से रहा है। और दिल्ली की हवा जो है फिर से जहरीली हो रही है। लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में लगातार पराली जलने की खबर आ रही है। सरकार इस ओर पे कोई कदम नहीं उठा पा रही है। लगातार जिस तरीके से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं भारत 24 के जरिए कि किस तरीके से दिल्ली के सटे हुए राज्यों में पराली जल रही है। और पराली जलने का असर क्या हो रहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का जो एयर क्वालिटी वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच जा रहा है। और यहाँ पर एक बात कहें कि जिस तरीके से जो एयर क्वालिटी खराब हो रही है, प्रदूषण के ऊपर सियासत भी चारों तरफ गरमाई पड़ी है। उनके एक का कहना है कि हमने प्रदूषण को लेकर कदम उठाया, तो दूसरे का कहना है कि प्रदूषण को लेकर हमें मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। यानी यूं कहे तो जनता परेशान है और प्रदूषण पर सियासत हो रही है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रदूषण को लेकर लगातार सियासत हो रही है। गौरव यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। गौरव, गाजियाबाद की बात की जाए तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? अलग अलग जगहों पर AQI कितना? एक चीज ये है कि गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर कंडीशन में है और गाजियाबाद की जो पॉश लोकेलिटी है, हम बात शुरू करेंगे गाजियाबाद की पॉश लोकेलिटी गाजियाबाद के संजय नगर से, जहां पर गाजियाबाद की क्रीमी लेयर के लोग रहते हैं, चाहे वो डीएम साहब हो, चाहे वो नगर आयुक्त साहब हो, यानी कि जो भी साहब लॉबी है वो सब गाजियाबाद में रहती है और वहां पे कंबाइंड हॉस्पिटल भी है, लेकिन वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 और उससे ऊपर है। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद की वसुंधरा जो हाई पॉश हाई राइज टावरों से घिरी हुई पॉश लोकेलिटी कहलाई जाती है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 है इस समय, तो 328 है, माफ कीजिएगा। और गाजियाबाद की लोनी, जहां पे विधायक नंद किशोर गुर्जर रहते हैं और जो कहते हैं कि लोनी स्वर्ग है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय 370 के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि जो गाजियाबाद है वो एक जो गैस चैम्बर के रूप में तब्दील हो चुका है। वहीं दूसरी थी जो गाजियाबाद में प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो किसी भी प्रकार की फौरी तौर पे मदद करते या छिड़काव करते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पर किसी भी, जो पिछले दिनों आपने देखा होगा हवा चली तो उसकी वजह से पॉल्यूशन का जो स्तर में काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन प्रशासन की तरफ से, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जीडीओ हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी तरीके की कोई भी मदद यानी किसी भी तरीके की कोई भी सुरक्षा इंतजामात, कोई भी तैयारी नहीं की गई जिससे कि इस प्रदूषण से या तो निपटा जा सके या इस प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं बच्चों को आप में देखेंगे, बच्चे स्कूल जा रहे हैं और एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बसें हैं जो सोसाइटियों के बाहर आ रही हैं, बच्चों को कैरी कर रही हैं और अपने घर लेके जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि स्कूल बच्चे लगातार जा रहे हैं, आंखों में चुभन पैदा हो रही है। डॉक्टर, हमने कुछ आई स्पेशलिस्ट से बात करी तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में उनके पास जो आंखों के मरीज हैं, बच्चे, खास करके बच्चे, वो ज्यादा बढ़े हैं। उन्हें आंखों में एलर्जी देखने को मिली है और ब्लैक फंगस, जो कि कोविड के बाद देखने को मिली थी, ब्लैक फंगस के केस भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस जी, दौरान। ठीक वहीं है। दूसरी तरफ यानी कि लोगों की मुश्किलें तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गणेश, देखिए, कल भी हमने बात की थी कि हर बार बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर वो सभी के सभी दावे जो हैं वो हवा-हवाई साबित होते हैं और इस बार जो लोग बीमार हैं और ज़्यादा बीमार होने का खतरा अब हो चुका है। देखिए महिमा, दावा जो दावे हैं ना, जो सरकारें दावे कर रही है, वो दावे केवल कागजी पर है। जमीन पर वो दावे अगर होते तो आज जिस तरीके से जो प्रदूषण के लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पराली की स्थिति है, किस तरीके से जो दिल्ली वासी है वो जहरीली हवा को सांस लेने के लिए मजबूर है। हमारे साथ कर्तव्य पथ पर कुछ मॉर्निंग वॉकर्स है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, हवा जहरीली है, मॉर्निंग वॉक पे निकले पड़े हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। पोल्यूशन ये क्या, ये फॉग है, समझ में नहीं आ रहा। बहुत मतलब आगे कहीं दिखता ही नहीं है। ये इंडिया गेट है ना, बहुत बुरी तरह से झुक हवा के बादलों में गया है। तो किस तरीके से परेशानी आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रदूषण का स्तर काफी है। सामने करीबन 500 मीटर दूरी पर इंडिया गेट, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, दिखाई नहीं पड़ रहा है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे कि जुकाम हो रहा है बहुत सारे जनों को, गले में जलन हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। किस तरीके से खुद को बचा रहे हो? मास्क पहन रहे। हमारे साथ कुछ और भी मॉर्निंग वॉकर्स है, तो देखिए इनके चेहरे पर मास्क है। कोरोना काल जब धीरे धीरे खत्म होने लगा था तो ये मास्क गायब होने लगे थे, मास्क चेहरे पर दोबारा लौटाए। चेहरे पर मास्क क्या प्रदूषण की वजह से, कोई और कारण? जी हाँ, प्रदूषण की वजह से ही है। तो मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए, लेकिन आप तो एक्चुअली हम महाराष्ट्र से हैं और अभी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इतना प्रदूषण हमने पहले कभी मतलब देखा भी नहीं है। तो इस बार हमारे सब दोस्तों को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र भी कर रहे थे। जी गणेश, तो बाद में हमें डॉक्टर ने बताया कि पोल्यूशन की वजह से ये सब हुआ है। जी, कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, जी उनसे बात गणेश। करें। चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, प्रदूषण के कारण? सॉर्ट ऑफ अब कह सकते हो कि पॉल्यूशन प्लस खुद का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट खुद को सेफ रखना, हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मैं तो सुना जिस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, ये लोग यहाँ पर निकले हुए हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर घूमने के लिए और चेहरे पर मास्क है, क्योंकि खुद को बचाना जरूरी है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि खुद को बचाना जरूरी है, इसलिए लोग मास्क भी पहन रहे हैं। गौरव, अब सबसे बड़ा सवाल ये कि अब समाधान क्या है, क्योंकि देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर तो बढ़ ही रहा है, दावे किए जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन अब समाधान क्या एडवाइजरी जारी की गई है, किस तरह से लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया?
गौरव, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हर बार दावे तो किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अब समाधान कैसे होगा, क्या होगा और किस तरह से एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो सांस के मरीज़ हैं वो घर से बाहर ना निकलें, जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकलें। पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं, पहले इनसे समझ लेते हैं कि जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर ये क्या चाहते हैं? जो पॉल्यूशन का स्तर है, आप देख ही रहे हैं चारों तरफ, क्या लगता है, क्या कुछ समाधान? देखिए, प्रशासन की तरफ से तो बहुत सी कार्रवाई करनी चाहिए होती है। जैसे अब आजकल हम लोग सुने हैं पराली बहुत जलाई जा रही है, उस पे रोकथाम होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि होम एंड टॉप पे गाड़ियों की वो कम हो जानी चाहिए। एक जगह लोग जाते हैं, एक गाड़ी से 4 लोग जा सकते हैं। अब वो एक जगह 4 गाड़ियाँ जाती हैं, उसको रोकथाम करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए। इसके इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे तो पॉल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। कम अच्छा, किस तरीके की इस समय दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, यदि आप सब घर के बाहर निकलते हैं या बच्चों को? देखिए, होता क्या है कि अब जैसे मॉर्निंग में हम निकल रहे हैं, तो आँखों में थोड़ी जलन सी होने लगती है। कभी-कभी होता है कि जलन आ रहा है, आँखों में आँसू आ जाते हैं, तो उस वजह से लगता है कि हाँ, ये चीज़ फॉग ना हो के ये स्मॉग है। हाँ, स्मॉग है, जिससे क्या होता है, एक पॉल्यूशन का एक रूप है, जिससे लोगों की आँखों में जलन बहुतायत देखा जाता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बाबूजी, आप काफ़ी बुज़ुर्ग भी लग रहे हैं, घर से बाहर निकलते भी होंगे टहलने के लिए। जैसे पॉल्यूशन आपके चारों तरफ देख रहे हैं, किस तरीके से चाहते हैं कि समाधान होना चाहिए? प्रशासन को क्या? नहीं, प्रशासन को तो कदम उठाने चाहिए भई, इसलिए जो है। जी ये जो गौरव, फॉग जो आता ठीक है है, गौरव, आपने ये बहुत भी लोगों से बात की और देखिए सभी लोगों का कहना, फिर चाहे गाजियाबाद के लोग हो, फिर चाहे दिल्ली के लोग हो, लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उनकी मुश्किलें तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। गणेश, शुक्रिया, और गौरव, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।